Hi, this is your host Yeva and you are listening to मिले एपिसोड 18। तो चलिए कहानी में आगे क्या हुआ जानते हैं। आरव फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखता है तो उसमें आन्या का नाम फ्लैश हो रहा था। वो कॉल पिक करता है। हेलो आरव, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी फ़्लाइट तो लैंड कर चुकी है। हाँ, मैं बस एयरपोर्ट के बाहर हूँ, मेन गेट के बाहर। तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आके बताती हूँ। इतना कहकर आन्या कॉल कट कर देती है। आरव वहीं खड़ा आन्या का इंतज़ार कर रहा था कि तभी सामने से उसे आन्या आती हुई नज़र आती है। उसने ब्लू कलर का एक सुंदर सा सूट पहना हुआ था। वो उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। आन्या उसके पास आकर त्रिशा को उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, आरव, मीट माय फ्रेंड त्रिशा। हाय। हाय। त्रिशा आरव को देखकर आन्या के कानों में बोलती है, मानना पड़ेगा आन्या, यार ये कितना हैंडसम है। चुप कर। तभी आरव आन्या से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें लेने आई हो। और क्या लेने आई हो? हाँ, अब तुम इस शहर में आए हो, शिफ्ट करने वाले हो और इस शहर में मेरे अलावा तुम किसी को जानते नहीं हो, तो मैं ही तुम्हें पिक करने आऊँगी ना, ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। हाँ वो भी तो है, थैंक्स। अच्छा वो सब छोड़ो, चलो लाओ ये बैग मुझे दो। नो इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगा, दो मैं पकड़ लेती हूँ। इतना कहकर वो आरव के हाथों से बैग ले लेती है। अच्छा अब चलो। फिर वो तीनों वहाँ से एक फ्लैट में आ जाते हैं। ये लो, ये आ गया तुम्हारा फ्लैट, कहकर वो बैग हॉल में रख देती है। वो एक 2 BHK फ्लैट था। फिर त्रिशा आरव को वो फ्लैट की चाबी देते हुए कहती है, और ये रही तुम्हारे फ्लैट की चाबी, और वो रहा तुम्हारा रूम, और वो बगल वाला रूम इस फ्लैट के ओनर का है, लेकिन अभी वो यहाँ है नहीं, कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजती है। आरव सोचता है इस वक्त कौन होगा। फिर आन्या जाकर डोर खोलती है तो वहाँ डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। मैम ये रहा आपका ऑर्डर, और वो डिलीवरी बॉय उसे सामान पकड़ाकर चला जाता है। आन्या वो खाने का पैकेट लाकर सेंटर टेबल में रख देती है। चलो ऑर्डर भी आ गया। ये सब देखकर आरव आन्या से पूछता है, आन्या ये सब क्या है? खाना है और क्या, लेकिन तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ऑर्डर कर लेता। तो क्या हुआ, मैंने ऑर्डर कर दिया। वैसे वो सब छोड़ो, जाओ मुँह हाथ धो लो, थके हुए होगे ना, और भूख भी लगी होगी। आरव कुछ बोलता नहीं है, वो बस अपने रूम की तरफ चला जाता है अपना बाकी का सामान लेकर। तभी त्रिशा आकर आन्या को कहती है, आन्या आई थिंक आरव नाराज़ हो गया है। क्या नाराज़? लेकिन वो किस बात से नाराज़ होगा? तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। नहीं यार, उसके एक्सप्रेशन से साफ लग रहा था कि उसे ये सब पसंद नहीं आया। क्या सच में? थोड़ी देर बाद आरव अपने रूम से निकलता है चेंज करके। आन्या कुछ कहती नहीं है, वो उसके चेहरे को देखने लगती है और मन में सोचती है, क्या आरव मुझसे नाराज़ हो गया है? फिर अपने ख्यालों को झटक कर, लो आओ बैठो। और तुम? मेरा मतलब तुम लोग नहीं खाओगे क्या? नहीं, हमें लेट हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाती हैं। उनके जाने के बाद आरव गेट बंद करके हॉल में ही आकर बैठ जाता है और सोचता है, कमाल है, ये कैसी अजीब सी फीलिंग है। आज से पहले किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं किया है, इतनी मदद नहीं की है। मेरी हर छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये फीलिंग अजीब है। हमेशा से लेके आज तक
मैं दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखता आया हूँ। आज पहली बार किसी ने मेरी ज़रूरतों का ख्याल किया है और इन्हीं बातों के बारे में सोचते हुए आरव खाना खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा आन्या को आरव के लिए इतना केयर करते देखकर उसे पूछती है, आन्या सच सच बता, क्या तू उसे पसंद करने लगी है? त्रिशा, तो ये बात बात पे ये सब बातें क्यों निकाल लेती है? नहीं, मैं उससे वैसे पसंद नहीं करती। तो ये सब क्या है? तू उसके लिए इतना केयर करती है? हाँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तू सच कह रही है ना? हाँ यार, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? देख आन्या, मैं ये सब इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। मैं उसके नाम से तुझे छेड़ती हूँ, वो सब मजाक है। और तूने जो स्वाति के बारे में मुझे बताया है, मैं नहीं चाहती तेरा हाल भी उसी की तरह हो। तो कहना क्या चाहती है? देख, सीधी सी बात है, आरव प्यार व्यार में बिलीव नहीं करता। उसकी प्रायोरिटी उसकी फैमिली है। हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि तू इस बात का ध्यान रखना और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना। कहीं उससे अट्रैक्ट मत हो जाना। त्रिशा, मैं समझ रही हूँ तू क्या कहना चाहती है, बट डोंट वरी। फ़िलहाल मेरी भी प्रायोरिटी मेरा करियर है, मेरी फैमिली है। मेरे पास भी इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। सो डोंट वरी। हम लोगों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ दोस्त है। और मैंने जो ये सब किया वो इसलिए किया क्योंकि इस शहर में वो सिर्फ मुझे जानता है। मैं उसकी दोस्त हूँ, तो उससे सेटल होने में हेल्प नहीं करूँगी तो कौन करेगा? क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं कर सकता? आन्या की बात सुनकर त्रिशा उसकी बात समझ जाती है और कहती है, सॉरी यार, अगर मैंने तुझे हर्ट किया है तो। नहीं, तू मुझे हर्ट क्यों करेगी यार? मैं समझ सकती तू क्या कहना चाह रही है। मैं तुझसे कोई नाराज़ वराज नहीं हूँ, उल्टा मुझे तो तुझे थैंक्स कहना चाहिए। थैंक्स पर किस लिए? तू मेरी इतनी फिक्र जो करती है। आज के टाइम में तेरे जैसा दोस्त पाना, आई एम वेरी लकी कि तू मेरी दोस्त है। भगवान सबको तेरे जैसा एक दोस्त ज़रूर दे। तभी तो मैं कहती हूँ तू मेरी दूसरी माँ है। कहीं तू पिछले जन्म में मेरी माँ तो नहीं थी? वेल, हो सकता है। और इस बात पे दोनों हंस देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आन्या का घर। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। सब सो रहे थे, लेकिन आन्या, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और उसके दिमाग में त्रिशा की कही हुई बातें चल रही थी। वो सो नहीं पा रही थी। तो आन्या अपना लैपटॉप खोलती है और उसमें बैठकर कहानी लिखने लगती है। नींद नहीं आ रही तो जग के इसी तरह लेटे रहकर टाइम वेस्ट क्यों करना? इससे अच्छा मैं कहानी ना लिख लूँ। और वो बैठकर 2 चैप्टर कंप्लीट कर डालती है और फिर उबासी लेते हुए कहती है, आज के लिए बहुत ज़्यादा लिख लिया, अब मुझसे ना हो पाएगा। और फिर वो लैपटॉप बंद करके सोने चले जाती है। तो चलो, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।